हेलो गाइस, सो यू कैन सी मेरे पीछे है मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए या फिर एयरपोर्ट अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ से कैसे लें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें हेलो गाइस, सो यू कैन सी मेरे पीछे है मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और मैं यहाँ पे टर्मिनल 2 पे खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पीछे जो आप सीन देख रहे हैं हमारा इंडिया और हमारा इंडिया का ये है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। आप देखिए यहाँ पे कितना शानदार है ये पूरा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको अगर टिकट्स वगैरह के रिगार्डेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए या फिर एयरपोर्ट अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ से कैसे लें, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि क्या क्या प्रोसेस है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ चेक इन करने। आई होप कि मैं मतलब सारी कुछ वीडियो में नहीं बता सकता, बट जितना भी कुछ कवर कर पाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा अपने वीडियो में। तो अगर कोई भी इन केस ऑफ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टा आईडी पे डायरेक्टली हमें मैसेज। सो हे गाइस, दिस इज़ राहुल और मैं आ चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो मैं आज मुंबई एयरपोर्ट आया था। ऑलरेडी काफ़ी लेट होने के बाद भी हम आए थे और हम अभी निकलने वाले हैं। 8 साढ़े 8 बजे हमारा डिपार्चर टाइम है यहाँ से और हम करीबन वाया होके जा रहे हैं। तो हम पहुँचेंगे 1 बजे की। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ का कैसा है मुंबई एयरपोर्ट। आप अगर कभी आओ तो डोंट फॉरगेट टू विज़िट। और यहाँ पे घूमने के लिए आपको दिन कम पड़ जाएंगे एयरपोर्ट घूमने के लिए, बट आप थकेंगे नहीं क्योंकि वाकई में इतना अच्छा है। गाइस, अभी मैं हूँ नीचे एयरपोर्ट के नीचे और इससे पहले मैं था ऊपर, बट अभी मैं वापस नीचे आया हुआ हूँ। और ऊपर से एंट्री होती है और ऊपर हमें जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए। और आप ऊपर रहें या नीचे आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, भी सेम व्यू आएगा। आप देख लीजिए ज़रा नीचे का नज़ारा एयरपोर्ट का कितना शानदार है। इतने बड़े बड़े पंखे लगे, लगता है हेलीकॉप्टर का राउटर है वही। बहुत तरह तरह के यहाँ पे दुकान मिल जाएंगे आपको एंड लाइक चाय पॉइंट मिल जाएंगे एंड कोस्टा कॉफ़ी। पोर्ट पे आप स्टारबक्स के शानदार मज़े ले सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है चेक इन के लिए। ये देखिए, आप यहाँ पे स्टारबक्स के मज़े ले सकते हैं एयरपोर्ट पे और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड यू कैन सी यहाँ का जितने भी व्यू आते हैं, ये व्यू आप देख के सच में हैरान हो जाएंगे। उस जगह से बाहर ऑटो स्टैंड है आगे, वहाँ से बाद आप अंदर आते हैं और फिर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। उसके बाद आपकी अगर गाड़ी है तो आप डायरेक्टली पार्किंग से आ सकते हैं। ये साइड भी पार्किंग है, ये साइड भी पार्किंग है। बट अगर आप डायरेक्टली पैदल आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं, तो आप इस वे से आ सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह के लाइक ये है। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे फाउंटेन भी है ग्राउंड फ्लोर पे
और ये हमारा इंडियन फ्लैग, देखिए हिंदुस्तान। यहाँ वेटिंग एरिया, सब बाहर आएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू एंड मैं जैसे जैसे एंट्री लिया मैं आपको हर एक व्यू बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे जाते हो। यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क जो यहाँ पे है, और भी बहुत सारे हैं, ये आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा व्यू आता है। मैं आपको इसका व्यू जो है वो फ्रंट से दिखाता हूँ, आपको ब्यूटीफुल लगेगा बहुत ज़्यादा और इतना मज़ा आएगा। आप देखेंगे ये शानदार फाउंटेन के नज़ारे और ये अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए विद फाउंटेन, और ये फाउंटेन के कलर्स तरह तरह के होते हैं। और ऊपर हमारे शिवाजी महाराज, क्योंकि ये एयरपोर्ट ही है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गाइस डोंट मिस, और आप ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए हमारे ये। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि वहाँ से ही एंट्री मिलेगी। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री मिलेगी, और ऊपर जाने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं या फिर टॉप फ्लोर पे हैं, और वहाँ से ही हमके फ़्लाइट मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या हुआ, अचानक से एलिवेटर रुक क्यों गया भाई? जो लड़की गई ना, उन्होंने मस्ती कर दिया था और उन्होंने रोक दिया था। अब मैं जाने वाला हूँ अंदर चेक इन करने। यहाँ पे देखिए DBS बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे ATM अवेलेबल है यहाँ पे। एंड इमरजेंसी कॉलिंग के लिए भी अवेलेबल होते हैं, आप डायरेक्टली इमरजेंसी कॉल लगा सकते हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ अंदर चेक इन करने के लिए, और लेट्स चेक इन करते हैं। मैं यहाँ से अभी एंट्री लूँगा, और एंट्री लेने के बाद हमें फिर पता चलेगा। गाइस एक और इम्पोर्टेंट खबर, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ये रहा मनी एक्सचेंज डेस्क। आप यहाँ पे आपका, अगर आप कहीं बाहर कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, तब यहाँ से भी डायरेक्टली मनी एक्सचेंज कर सकते हो, और इजीली आपको मनी यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। जो बाहर कंट्री के करेंसी है इंडिया में नहीं चलते, और इंडिया के करेंसी बाहर नहीं चलते, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ATM भी है, आप ATM से डायरेक्टली। तो गाइस मैं आ गया हूँ, और मैं यहाँ से करूँगा चेक इन मुंबई एयरपोर्ट। वेलकम टू मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे देखिए द बीर कैफ़े है, यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे अच्छे अच्छे वाइन्स भी आप ट्राई कर सकते हो, और वाइन्स भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांडेड वाइन्स मिलते हैं। 4 व्हील से आप आते हैं आपके खुद के, तो बाहर से आप टर्मिनल 2 का डायरेक्टली ब्रिज ले सकते हैं, और ये डायरेक्टली आपको ऊपर छोड़ेगी टर्मिनल 2 पे। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ चेक इन करने के लिए। हो सकता है मैं चेक इन वीडियो नहीं बना सकूँ, बट मैं चेक इन करने के बाद तुरंत ही ऑनलाइन आऊँगा और मैं बताऊँगा कि चेक इन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो इन सारे बोर्ड से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि ये जस्ट ऐड के लिए होते हैं, और लाइक प्लेटफॉर्म गेट नंबर के हिसाब से होता है कि 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, ये 2 है, उधर 3 है, तो ये सब जस्ट गेट होते हैं। ओके, आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो गेट नंबर 2 आएगा। ओके, तो आप चेक इन जो है, यानी कि आप चेक इन जो है एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी गेट से कर सकते हैं। ये डजन। तो गाइस मैं चेक इन करने के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ का व्यू, और इधर से भी गाड़ियाँ आती है, तो गाड़ियों को देख के चले आप। हम गेट नंबर 2 से मैं चेक इन करने वाला हूँ।
गाइस मैं आपको बता दूं, एंट्री के लिए आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोर्डिंग पास अगर आपके पास नहीं है तो बोर्डिंग पास आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एयरपोर्ट पे मशीन दिए होते हैं तो बोर्डिंग पास कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। बोर्डिंग पास के लिए एक मशीन होते हैं। तो गाइस यहाँ पे PNR डालने के बाद ये चेक इन प्रोसेस है जो कि आता है और यहाँ से निकल जाता है आपका बोर्डिंग पास। इस तरह से होता है जो आपको लेना पड़ता है चेक इन के टाइम, और यही निकल के आता है आपके पास। ये आपको खुद से करना होगा। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली उधर से भी, आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो गाइस ये है मेरा बोर्डिंग पास, और आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्डिंग पास किस तरह से मशीन से निकाला है। पहले आपका जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर फ़्लाइट सेलेक्ट करने के बाद आपके PNR नंबर जो आपने जब टिकट बुक किया होगा तो वहाँ पे दिया होता है। PNR नंबर डालने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, लाइक आपके बैग में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप प्लेन के अंदर कोई ख़तरा हो सकता है। तो आपको नो करना है, स्किप करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। सीट आप चेंज भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल रहा तो यहाँ से, और अगर आप चेंज करते हैं तो मे बी चार्जेस लग सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आपका जो सीट ऑलरेडी अलॉट हुआ है वो आपके बोर्डिंग पास में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वाया होके है। मैं आपको बता दूँ फ्लाई 6 से गेट नंबर 5 से मुझे करना है, और मेरा जोन 1 है, सीट नंबर 21 है। ओके, तो मेरा 2 बोर्डिंग पास है क्योंकि मेरा वाया होके जाना है मुझे। तो एक है ये भुवनेश्वर से है, ओके, एंड अभी यहाँ से मुझे जाना है और सेल्फ़ चेक इन, यहाँ पे चेक इन करना है। जैसे कि अंदर मैं देखा था, मैं आपको भी लेके चलता हूँ। वहाँ आगे से मुझे चेक इन करना है गाइस। सो गाइस इस बोर्डिंग पास ने हमें बहुत ही ज़्यादा थका दिया, क्योंकि ये अडानी भाई ने कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ले आया है। क्योंकि आजकल ये मैंडेटरी तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप एंट्री करते हैं तो, क्योंकि मोबाइल में एक DG यात्रा करके एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, एंड एयरलाइन की तरफ से फिर उसे अप्रूव किया जाएगा, एंड देन आपके पास टिकट हो या ना हो तब आप जाके डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। बट सेकेंड ऑप्शन कि अगर आप DG यात्रा पे नहीं हैं तो ये आपको करना तो मैंडेटरी है, बट अगर आपके जो वैलिडेशन है कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि हम चेक इन तो करते हैं, बट चेक इन करने के साथ साथ क्या होता है कि एयरलाइन की तरफ से हमें असाइन नहीं करते तुरंत, और हमें बोर्डिंग करना रहता है। तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली आपका जो टिकट है और ID प्रूफ है वो CISF को दिखा के मेन गेट पे और अंदर एंट्री ले सकते हैं। और बट उसमें थोड़ा सा लाइन में आपको लगना पड़ेगा। तो डायरेक्टली एंट्री लेने के लिए आपको DG यात्रा पे रजिस्टर करके आप जैसे वहाँ पे खड़े होते हैं वैसे ही आपको स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और आपके लिए गेट खुल जाएगा। तो अभी मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैंने अपना बोर्डिंग निकालने के बाद मुझे आधा घंटा तक ऐसे वेट करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से असाइन किया नहीं गया था। अब मैं अभी जाऊंगा अपने डेस्क पे, क्योंकि मेरे पास जो बैग है मैं नहीं चाहता अपने साथ एयरलाइन पे लेके जाऊं, तो मुझे डायरेक्टली सबमिट करना है ताकि मुझे डायरेक्टली मैं जहाँ जा रहा हूँ उस एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है और मैं इतना भारी बार बार जब आप एंट्री ले लेते हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो है, तो यहाँ पे इंडिगो की जो सारी कंपनी की होती है वो अलग अलग लगी होती है, LCD वगैरह। तो आपको देखना है कि इंडिगो की डेस्क कहाँ पे है, तो इंडिगो के डेस्क से ही आपका जो है वो बोर्डिंग होगा, और वहीं से आपको आपका बोर्डिंग जो है वो करना है। तो मैं देखने जा रहा हूँ। सो गाइस मुझे मिल चुका है इंडिगो का डेस्क। आप देखिए M, और यहाँ पे देखिए आप इंडिगो का जो डिस्प्ले है वो चल रहा है। तो हमें यहाँ पे ही जाना है, और हमें अभी करना क्या है, तो रेडी टू गो, बैग ड्रॉप, तो ये सारी चीज़, अगर आपके पास हैवी लगेज है, बैग है, तो आपको बैग ड्रॉप करने होंगे। यानी कि आप अंदर कैबिन में सिर्फ 7 kg तक ही ले जा सकते हैं, और उसके बाद का वेट आपको यहाँ पे ड्रॉप करना होगा, जो कि डायरेक्टली आपको आपके डेस्टिनेशन पे मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ ड्रॉप करने। सो गाइस हम नीचे आ चुके हैं
सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके और अब हम जा रहे हैं अपने जोन में, यानी कि अब हमें जाना है हमारे गेट नंबर 42 में। उसके बाद हम जाएंगे जोन, उसके बाद हम जाएंगे अपने सीट पर। तो यहाँ पे बहुत सारी कार्स खड़ी होती है डेमो के लिए। हम आप अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ भी डेमो के लिए रखे हैं। कभी कभी तो लग्जरी कार भी होते, स्पोर्ट्स कार होते, बट अभी तो ऐसा दिखने को नहीं मिला, बट होते हैं। अभी कॉमेट एंड एमजी रखी हुई है। यहाँ पे सारी ब्रांडेड कपड़े आप ले सकते हैं, अंदर कुछ खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपके सारी ताम झाम वाले काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग करिए, यहाँ पे आप बैठिए, यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कीजिए जब तक आपकी फ़्लाइट की टाइम नहीं होती है। एक्चुअली मेरी बैटरी जो है, मैंने बाय मिस्टेकली अपना जो चार्जर है वो मैं भूल गया हूँ अपने बैग में ही, और वो डिपार्चर के लिए चली गई है। तो मैं अब आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने वीडियोस को बंद कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट, और किसी भी जानकारी चाहिए आपको किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप हमें दोबारा से कॉल हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। सो हेलो गाइस, मैं फाइनली आ गया वेटिंग जोन में। मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने ऑर्डर किए हुए यहाँ पे KFC का चिकन एंड साथ में मील जो कि पेप्सी है और स्मोकी केक है। और मैं आपको एक शानदार चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं खा सकता हूँ, और पीछे का नज़ारा तो आपने देखा ही, बहुत ही शानदार है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एरोप्लेन के व्यू भी देख के खा सकता हूँ। कुछ इसकन व्यू के वहाँ सामने लाइव, इसके बाद जो है वो रनवे है, एंड रनवे के बाद देखिए सऊदी अरेबिया के खड़े हैं, इंडिगो खड़ी है, एंड बहुत सारे एरोप्लेन खड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं नज़ारा देखते देखते लैंडिंग एंड टेक ऑफ के, और मैं साथ ही साथ अपने लाइक इसे भी एंजॉय कर सकता हूँ। तो आप भी आइए कभी। और सो नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाइट। और हम इस वक्त फ्लाइट में जा रहे हैं। ये देखिए हमारी प्लेन खड़ी है, यहाँ से डायरेक्टली गेट पे एंट्री लेंगे।